ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम दुनिया के कुछ खास देशों, उनकी राजधानियों और उनकी मुद्राओं को जानेंगे। देखते हैं कि हमारी ये दुनिया चलती कैसे है। अच्छा, शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर एकदम से पूछा जाए, तो कितने देशों और उनकी राजधानियों के नाम याद आएंगे? 5, 10? चलिए देखते हैं कि इस सफर के बाद ये गिनती कहाँ तक पहुँचती है। तो ये रहा हमारा गाइड, हमारा रोड मैप। ये इन्फोग्राफिक हमें दुनिया भर की कुछ खास जगहों से जोड़ेगा। तो बस शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। अपनी यात्रा की शुरुआत हम अपने घर यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों से करेंगे। यहाँ से हमें अपनी दुनिया की खोज के लिए एक अच्छी शुरुआत मिलेगी। तो सबसे पहले भारत और हमारी राजधानी नई दिल्ली अपने ऐतिहासिक संसद भवन के साथ शान से खड़ी है। सच में एक यादगार नज़ारा है। अब अगला पड़ाव है हमारा पड़ोसी देश नेपाल और इसकी खूबसूरत राजधानी है काठमांडू, जो अपनी संस्कृति और प्राचीन मंदिरों के लिए जानी जाती है। और हमारे पड़ोसियों का ये छोटा सा दौरा बांग्लादेश में खत्म होता है। इसकी राजधानी है ढाका, जो हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। यहाँ की वास्तुकला भी कमाल की है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एशिया के कुछ और महत्वपूर्ण केंद्रों को देखते हैं, जो इस महाद्वीप की असली पहचान को दिखाते हैं। यहाँ हम पाकिस्तान को देखते हैं, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। और ये जो फैसल मस्जिद है, ये इसकी आधुनिक वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और अब रुक करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की ओर। हम इंडोनेशिया पहुंचते हैं और इसकी राजधानी है जकार्ता। ये इस क्षेत्र का एक बड़ा आर्थिक केंद्र है, जो हमेशा एक्टिव रहता है। एशिया से बाहर निकलकर अब हम अपनी यात्रा को पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं। आइए दुनिया भर की कुछ और मशहूर राजधानियों पर एक नज़र डालते हैं। पूरब की ओर बढ़ें तो हम जापान पहुंचते हैं, जहां टोक्यो की चमक दमक वाली सड़कों पर परंपरा और भविष्य का मिलन होता है। ये शहर वाकई दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को दिखाता है। अब हम रूस की शान में प्रवेश करते हैं। इसकी भव्य राजधानी मास्को। सेंट बेसल कैथीड्रल अपने रंगीन गुंबदों के साथ एक ऐसा दृश्य है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और हमारी ये भौगोलिक यात्रा यूरोप में जर्मनी और उसकी ऐतिहासिक राजधानी बर्लिन में समाप्त होती है। ब्रैंडनबर्ग गेट शहर की मजबूती और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। हमने जगहों को तो जोड़ लिया, लेकिन अब चलिए इन्हें एक अलग नजरिए से देखते हैं। पैसे की भाषा के जरिए मुद्राएं हमें दिखाती हैं कि हमारी दुनिया आर्थिक रूप से एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर लेते हैं कि आखिर ये मुद्रा होती क्या है। सीधी सी बात है, ये किसी भी देश में इस्तेमाल होने वाला पैसा है, जैसे भारत में रुपया या अमेरिका में डॉलर। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक ही नाम की मुद्रा कई देशों में इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि रुपया, जो भारत, नेपाल और पाकिस्तान में चलता है। वहीं जापान का येन और चीन का रेनमिनबी अपने अपने देशों की आर्थिक ताकत को दिखाते हैं। अब बात करते हैं उन दो बड़े खिलाड़ियों की जो पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं, डॉलर और यूरो। ये मुद्राएं सिर्फ देशों को ही नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीपों की अर्थव्यवस्थाओं को भी आकार देती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे डॉलर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में राज करता है, जबकि यूरो जर्मनी, फ्रांस और इटली सहित कई यूरोपीय देशों को एक साथ लाता है। ये दो बहुत बड़ी आर्थिक ताकतें हैं। वैसे डॉलर और यूरो के अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्रा है, दिनार। मध्य पूर्व के देशों में इसका काफी प्रभाव है और यह इस क्षेत्र के इतिहास से भी गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये रही एक छोटी सी समरी। डॉलर अमेरिकी महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में, यूरो यूरोप में और दिनार मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत और इराक में चलता है। ये पूरी दुनिया के आर्थिक नक्शे की एक साफ तस्वीर है। और अब हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया और जुड़ती जा रही है, क्या कोई ऐसा भविष्य सोच सकता है जहां व्यापार के लिए सिर्फ एक ही वैश्विक मुद्रा हो?